अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आपकी खिदमत में जिनसी और सिनफ़ी मामलात के हवाले से जो सीरीज़ शुरू की है उसके दूसरी वीडियो क्लिप के साथ हाज़िर हूँ। वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले दो बातें जो हैं उनकी याद दहानी कराना चाहूँगा। पहली बात यह है कि ये लेक्चर्स जो हैं इनसे आम आदमी भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, लेकिन जब मैं इनको तैयार करता हूँ तो ये एकेडमिशियंस और प्रोफेशनल्स के लिए तैयार कर रहा हूँ। एकेडमिशियंस और प्रोफेशनल्स से मेरी मुराद जो है वो डॉक्टर्स हो गए, जो तालीमी इदारों के लोग हैं, जो इस्लामी शरीयत के हवाले से जो काम कर रहे हैं वो लोग हो गए, वकील हो गए, या जो लोग कानून साजी में इंटरेस्ट रखते हैं। दूसरी बात यह है कि ये सीरीज़ जो है ये इसमें एक तसलसल है, तो अगर आप इससे सही मानों में तालीम हासिल करना चाहते हैं या अपना नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको तसलसल में देखेंगे तो अच्छा होगा। तो आज इस हवाले से जो है वो दूसरी वीडियो क्लिप है और ये पहली वीडियो क्लिप की कंटिन्यूएशन है। तो इस वाले में जो जिन्स की तश्कील की जो डिसऑर्डर्स हैं उनकी मैं चंद मिसालें दूंगा और साथ ही थोड़ा सा जिक्र करूंगा कि जो हमारे मुआशरे में या जो अरबी में इस हवाले से जो टर्म्स या इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। इस मामले पे मज़ीद डिस्कशन जो है वो 2-3 वीडियोस के बाद इंशाल्लाह होगी। तो आए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली वाली वीडियो क्लिप में मैंने आपको वजाहत की थी कि जो हमल और जो हमल बनता है, जो कि मादा के अंडे और मर्द के जरसूमे के मिलाप से हमल बनता है, उसमें जिन्स की तश्कील के 3 बहुत अहम मरहले होते हैं। पहला मरहला जो है वो क्रोमोसोम्स और जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, और जैसा कि पिछले लेक्चर में वजाहत की थी कि मर्दों में 44XY क्रोमोसोम होते हैं जबकि औरतों में 44XX क्रोमोसोम होते हैं। तो इस पे मज़ीद अगर आप ने पिछला वीडियो नहीं देखी तो मज़ीद मालूमात के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। दूसरा जो अहम मरहला होता है वो होता है कि हमल के दौरान जो हमल है वो खुद और साथ ही साथ जो माँ के जिस्म में हार्मोन्स जो सर्कुलेट कर रहे होते हैं, माँ के अपने हार्मोन्स, उनके वजह से जो प्राइमरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी जीन्स की बुनियाद पे, क्रोमोसोम्स की बुनियाद पे, माँ के जो हार्मोन्स हैं उनकी बुनियाद पे, और जो हार्मोन्स और केमिकल्स जो हैं वो हमल के अंदर से निकल रहे हैं, उनके ज़रिए ये सारे मिल के प्राइमरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो बच्चा पैदा होता है उसकी एक जिन्स बन चुकी होती है 99.9% केसेस में। और तीसरा जो मरहला है जो जिसके से हम सब वाकिफ़ हैं वो है बुलूगत का मरहला। तो बुलूगत का जो टाइम शुरू होता है तो हर इंसान का अपना जिस्म मुख्तलिफ हार्मोन्स और केमिकल्स जो है वो निकालना शुरू करता है, और साथ ही साथ जो है जो बैरूनी अवामिल हैं और अंदरूनी दीगर अवामिल हैं जैसे बीमारी हो गई, स्ट्रेस हो गई वगैरह, तो उनके ज़रिए सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स या बुलूगत जो है वो तश्कील पाती है। तो आज वाले लेक्चर में इन्हीं चीज़ों की थोड़ी सी मैं वजाहत करूँगा, कुछ वाज़े मेडिकल एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ फोटोग्राफ्स के साथ। तो इस मामले में मेरे पास टोटल 3 मैंने स्लाइड्स जो हैं वो हैं। पहली वाली जो स्लाइड है उसमें हम क्रोमोसोम्स के हवाले से थोड़ी सी बात करता हूँ। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया है कि जो औरत होती है उसमें 44XX क्रोमोसोम्स होते हैं, मर्द जो होता है उसमें 44XY क्रोमोसोम होते हैं। अब पहले लेक्चर में वजाहत की थी कि अंडे में औरत के आधे क्रोमोसोम होते हैं और जो जरसूमा होता है उसमें मर्द के आधे क्रोमोसोम होते हैं। तो उनके मिलने से
जिन्स का भी तयन होता है और वापस जो है वो टोटल क्रोमोसोम्स जो हैं वो 44 बन जाते हैं। तो इस तरह अगली नस्ल में भी फिर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब आपके सामने मैंने यहाँ पे एक जो है वो सुर्खी माइल जो है, मैरून माइल ये एक टाइटल है और एक नीला टाइटल है। तो आप इसमें देखेंगे तो जो मैरून वाला है उसमें एक कंडीशन है कि जिसमें 44 और एक एक्स क्रोमोसोम है। अब चूंकि सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है और एक्स क्रोमोसोम जो है वो मादा या फीमेल को ड्राइव करता है, फीमेल सेक्स को ड्राइव करता है, तो इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो बच्चा होगा इसमें फीमेल वाली, मुअन्नस वाली, मादा वाली जो है वो करेक्टरिस्टिक्स होंगी। नीले वाले में अगर आप देखें तो वो है 44XXY, तो उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम है और सिर्फ अगर 2 एक्स क्रोमोसोम होते तो वो लड़की बनती, वो मादा बनती, लेकिन साथ ही एक वाई क्रोमोसोम भी आ गया है, जबकि वाई क्रोमोसोम जो है वो उससे नर या मुज़क्कर बनता है। अब ये दोनों कंडीशंस जो हैं ये क्रोमोसोम्स के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की बहुत कॉमन कंडीशंस हैं। जो टर्नर सिंड्रोम है, जो ये मैरून वाली टाइटल है, ये तकरीबन तकरीबन 4000 3000 जो पैदाइशें हैं उनमें से एक जो नौमौलूद है वो 44X का होता है। और इसी तरीके से जो नीले वाला है वो तकरीबन हर 2000 या 1500 जो पैदाइश है, और बाद स्टडीज़ में 1000 पैदाइश में भी एक बच्चा जो है वो 44XXY वाला होता है, जिसको हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। अब इनकी मैं आपको थोड़ी सी इनकी तस्वीर दिखाता हूँ, और चूँकि ये YouTube की वीडियोस हैं इस वास्ते मैं ऐसी तस्वीरें लगा रहा हूँ कि जिसमें सिर्फ चेहरा हो और सीने से नीचे का जो धड़ है वो आपको नज़र ना आए। अब आप देखेंगे कि जो 44X वाला जो टर्नर सिंड्रोम वाला बच्चा पैदा हुआ है वो पैदाइश के वक्त हमें लड़की लगेगी, लेकिन बलूगत के वक्त वो नामुकम्मल औरत बनेगी। और उसकी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन यानी उसके जो मावारी है, जो साइकिल हैं, जो उसकी बच्चे पैदा करने की सलाहियत है, ये सब कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, उसका सीना सही तरीके से नहीं बनेगा। इसी तरीके से जो क्लाइनफेल्टर वाला है कि जिसमें 2 एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई मर्दाना क्रोमोसोम है, वो पैदाइश लड़का लगेगा और उसका वो लगेगा कि वो उसको उस छोटा है वो जो पैदाइशी मर्दाना उसके हिसाब से हम जिन्स का तयन करते हैं, लेकिन वो पैदाइशी तौर पे लड़का लगेगा, लेकिन बुलूगत में वो मुकम्मल मर्द नहीं बनेगा, बल्कि वो उम्र के साथ साथ उसमें किसी हद तक जो जनाना करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। और ये चूंकि कंडीशन जो है ये हमारे यहाँ एक इस तरह के डिसऑर्डर्स की आम कंडीशन है, इस वास्ते हमें जो औरत नमा मर्द हैं वो ज़्यादा देखने में आएंगे, क्योंकि ये इनकी रेशो तकरीबन 1 पर 1000 है या 1 पर 1500 है, यानी 1500 में से तकरीबन एक बच्चा जो है वो इस कंडीशन का होगा। लेकिन जो औरतों वाला जो पैदाइशी लड़की लेकिन नामुकम्मल औरत होगी वो तकरीबन 4000 में से एक है। तो इस वास्ते हमें जो औरत नमा मर्द हैं इस कंडीशन का एक्स क्रोमोसोम बेस्ड के ऊपर वो हमें ज़्यादा देखने में नज़र आएंगे। अब ज़रा मामले को थोड़ा सा आगे चलाते हैं और थोड़ा सा मज़ीद पेचीदा भी हो जाए, पेचीदगी भी एक आपसे वो एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम क्रोमोसोम्स की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं गोनेड्स की और हार्मोन्स की। गोनेड्स क्या हैं? गोनेड्स बेसिकली हमारे जिस्म के वो उज़्व हैं कि जो जनाना या मर्दाना हार्मोन्स बनाते हैं। उसमें औरत में ओवरीज हैं जो कि जिस्म के अंदर होती हैं, पेट के निचले हिस्से में करके, और मर्दों में वो कपूरे हैं जो कि जिस्म से बाहर भी हमें दिखने में आते हैं।
जिस्म के अंदर और भी कुछ हार्मोन्स बनते हैं, लेकिन मेन जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो गुनेड्स के जरिए बनते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे दो फोटो हैं। अगर आप जिस फोटो में आंखों के ऊपर सफ़ेद निशान है, सफ़ेद स्क्वायर बने हुए हैं, उस पे गौर करें और उसमें जो लंबे बाल हैं उनको आप दरगुजर कर दें तो आप देखेंगे कि इसमें एक मर्दानापन है। अब मैंने पूरी तस्वीर नहीं लगाई, ये मेडिकल जर्नल्स से मैंने ये तस्वीरें ली हैं, ये आर्टिकल्स हैं, पूरी तस्वीर नहीं लगाई, लेकिन अगर पूरी तस्वीर लगाता तो इस बंदे की, इस लड़के का सीना भी डेवलप नहीं हुआ और ये जो है ये लड़का लगेगा, है ही लड़का, मतलब ये देखने में ये लड़का लगेगा। जो तस्वीर दूसरी है कि जिसमें आंखों के ऊपर काली पट्टी का निशान लगाया हुआ है, वो देखने में औरत लग रही है। लेकिन अगर आप इनको हम जो क्रोमोसोम्स हैं और बाकी जो हम मेडिकली हम इनको देखें तो जो हमें दिखने में लड़का लग रहा है वो बेसिकली क्रोमोसोम की बुनियाद के ऊपर वो लड़की है, और वो मुअन्नस क्रोमोसोम्स हैं उसके, और वो पैदाइशी तौर पे भी हमें लड़की ही दिखी, यानी जब पैदा हुई तो जब इसको जिन्स दी गई तो ये लड़की की जिन्स इसका तयन। लेकिन इसको एक कंडीशन, ऐसी एक बीमारी इसको है जिसको हम कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया कहते हैं, कि जिसकी बुनियाद के ऊपर, चूंकि और ये अनट्रीटेड रहा है, ये इस चीज़ की, इस बुनियाद के ऊपर इसके अंदर मर्दाना जो हार्मोन्स हैं वो जिस्म ने बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने ओवरटेक कर लिया पूरे सिस्टम को। इस वास्ते वो, हालांकि इसके क्रोमोसोम्स भी मुअन्नस हैं, पैदाइशी तौर पे इसको रजिस्टर में लिखा भी लड़की गया होगा, लेकिन अभी ये जो है इसमें मर्दाना बलूगत हो रही है। जबकि दूसरी जो तस्वीर है वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। उसके क्रोमोसोम्स का अगर हम स्टडी करेंगे तो वो मर्दाना क्रोमोसोम्स हैं, और सिर्फ ये नहीं कि वो मुज़क्कर क्रोमोसोम्स हैं, पैदाइशी तौर पे भी ये देखने में लड़का ही था। और इसको बीमारी थी जिसको हम एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम कहते हैं, और ये सीवियर डिग्री की नहीं थी, सीवियर डिग्री वाले जो हैं उनको और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो ये इसको, इस बीमारी की वजह से जो मर्दाना हार्मोन्स हैं वो अपना काम ही नहीं कर पाए, यानी मर्दाना हार्मोन इसके जिस्म में हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने काम करना है वो काम नहीं कर पा रहे। तो इस वास्ते वो मर्दाना करैक्टरिस्टिक्स नहीं डेवलप हुए, बल्कि जो जनाना फीचर्स हैं, अब ये पूरी जो है सीने से भी इस उम्र में लड़की लगेगी आपको। तो गोया हमें जो इन दोनों केसेस में जो जिन्स पैदाइश के वक़्त असाइन हुई थी और जो जिन्स क्रोमोसोम्स को अगर हम मद्देनजर रख के देना चाहेंगे, बॉडी अपीयरेंस उसके साथ मैच नहीं कर रही। अब ज़रा पेचीदगी के अगले मरहले पे आते हैं। अब फिर आप देखें तो जो ये आपको मेरे बाएं और शायद आपके दाएं तरफ जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये लड़का आपको लग रहा होगा, और दूसरी साइड पे जो है लंबे बालों वाली वो आपको लड़की लग रही होगी। और इनकी जो पूरी तस्वीरें हैं जो मेडिकल जर्नल्स में पूरा वो जो फोटोग्राफ छपाया है उसको अगर हम देखें तो ये जो है ये जो छोटे बालों वाला है ये लड़का ही हमें दिख रहा है, और जो लंबे बालों वाली है वो सीने से और बाकी मामला से लड़की ही दिख रही है। लेकिन इनको अगर हम देखें, स्टडी करें, तो बेसिकली जो ये वाली तस्वीर है मैरून वाली जो दिखा रहा हूं अभी, इसके क्रोमोसोम्स मुअन्नस हैं, लेकिन ये पैदाइशी लड़का था, यानी मुअन्नस क्रोमोसोम्स होने के बावजूद ये पैदाइश से ही इसमें लड़के वाले फीचर्स थे। इसको रजिस्टर में देखेंगे तो ये जो है वो लड़का होगा पैदाइशी तौर पे, बुलुगत भी इसके लड़के की होगी,
لیکن اگر کوئی اس کے کروموسومز کو چیک کروائے تو یہ زنانہ کروموسومز ہیں، اور یہ نہیں کہ زنانہ ایبنارمل کروموسومز ہیں، پیور زنانہ کروموسومز ہیں، یعنی 46XS کروموسومز کا یہ کیس ہے۔ یہ بہت کم ہوتے ہیں، صرف مثال کے طور پہ یہ میں نے بتایا ہے کہ معاملہ کتنا پیچیدہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسری تصویر میں جو لڑکی دیکھ رہی ہے وہ پیدائشی بھی لڑکی تھی، بلوغت بھی لڑکی والی ہے اس کی، لیکن کروموسومز اس کے مردانہ ہیں۔ اب یہ کیسز ریئر ہیں، تقریباً 50,000 سے 1,00,000 پیدائش میں ایک ایسا کیس ملے گا، بہت ریئر ہے۔ لیکن یہ تینوں جو سلائیڈیں ہیں ان ساروں کو اگر ہم سارے کیسز کو ملائیں تو تقریباً ہر 5-7 ہزار میں سے ایک کیس جو ہے وہ کوئی نہ کوئی یا تو کروموسومل ایبنارمیلٹیز کی وجہ سے یا ہارمونل ایبنارمیلٹیز کی وجہ سے، وہ جو جنس اور سن کا معاملہ ہے یا جنس ہارمونز کی بنیاد پہ یا کروموسومز کی بنیاد پہ اور دیکھنے کی بنیاد پہ اور پیدائش کی بنیاد پہ اور بلوغت کی بنیاد پہ وہ سارا مکس اپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ اس کی پیچیدگی کو کیوں میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں؟ اس واسطے اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک مجھے علم ہے، اپنے جو پاکستان میں جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں یا جو قانون سازی والے پروفیشنلز ہیں یا جو شریعہ کے حوالے سے جو دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ شاید اس معاملے کی پیچیدگی کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے۔ آگے جو ویڈیوز چلیں گی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک کافی پیچیدہ معاملہ ہے، اور اگر ہم نے اس پہ ابھی صحیح طریقے سے سائنسی ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے غور و فکر کر کے قانون سازی تشکیل نہ کی تو وہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں ایک اڑوگا سا بس بنائیں گے ہم، ایک وقتی سی قانون سازی ہو جائے گی، اس کو نہ کوئی صحیح طریقے سے کوئی شریعت کا اس میں ایلیمنٹ صحیح طریقے سے ہم انٹروڈیوس کروا سکیں گے یا شریعت کا دفاع کروا سکیں گے، اور نہ ہی وہ کوئی قانون سازی جو ہے وہ سماجی طور پہ کوئی ویلڈ کوئی کام کر سکے گی، کیونکہ جو اصل میڈیکل کے حوالے سے جو پیچیدہ معاملات ہیں ان کو تو ایڈریس ہی نہیں کیا گیا ہوگا۔ تو اس واسطے آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ خود اگر پروفیشنل ہیں، آپ خود بھی اس معاملے میں انٹرسٹ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر پروفیشنلز جن کو آپ جانتے ہیں ان میں کے ساتھ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کریں۔ اب مختصراً اس واسطے کہ اس کی جو وضاحت ہے وہ اس کے اوپر پورا ایک لیکچر انشاءاللہ مستقبل میں کروں گا۔ جو ہم ایسے بندوں کے لیے جن کو سیکشول ڈس آرڈرز ہیں، سیکشول ڈیولپمنٹ ڈس آرڈرز ہیں، ان کو جو عام زبان میں اردو میں اپنے کلچر میں اس لینگویج میں الفاظ استعمال کرتے ہیں یا شریعت کے حوالے سے عربی کے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ زنخا فارسی کا لفظ ہے، زنقا سے ہے جس کا مطلب ہے عورت نما مرد۔ مخنث جو ہے یہ بیسیکلی مؤنث سے ڈرائیوڈ ورڈ ہے، عربی کا ورڈ ہے، اور اس کا بھی مطلب جو ہے وہ نامرد یا ہجرا یا جو جس میں عورتوں والے فیچرز پائے جاتے ہوں۔ ہجرا جو ہے وہ ہندی کا لفظ ہے جو بیسیکلی زنخا کا ایکولنٹ ہے، اور خواجہ سرا جو ہے وہ بیسیکلی زنخا کے معنی میں ہے، لیکن اس کا وہ رول کے حساب سے کہ چونکہ وہ جو زنان خانے میں کام کرنے والے جو ہجڑے و زنخا تھے، چاہے وہ قدرتی طور پہ تھے یا ان کو خود بنایا جاتا تھا، تو ان کو ہم خواجہ سرا کہہ دیتے ہیں۔ یہ اصطلاحات جو ہیں یہ بہت ہی ناکافی ہیں اس معاملے کو قانون سازی کے حوالے سے سمجھنے کے لیے یا شریعت کے حوالے سے سمجھنے کے لیے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے کہ جس کے اوپر انشاءاللہ جو ہے وہ بعد میں اس کی میں وضاحت کروں گا۔ ساتھ ہی اب جو ہے میں باقاعدگی سے ہر لیکچر کے آخر میں یہ والی سلائیڈ جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دوں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مستقبل قریب میں کون سے ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ میرے لیکچر اس حوالے سے آنے والے ہیں۔ تو جو یہ سب سے پہلا ہے وہ ہو چکا ہے، جو گرین والا سبز والا آپ کے سامنے ہے وہ یہ والا ہے۔ تو تیسرا یعنی اگلا لیکچر جو ہوگا وہ جنسی ڈیولپمنٹ کے عوارض کے شخصی اور معاشرتی مسائل، جو اس کا برڈن ہے، جو اس کا ایکسٹینٹ ہے، جو انسیڈنس اور پریویلنس ہے،
اس کے حوالے سے ہوگا. پھر اس سے اگلا جو ہے وہ میں ایک کلاسیفیکیشن سجیسٹ کروں گا تاکہ اس کا جو اسکوپ ہے اس کو خصوصی طور پہ جو قانون سازی میں اور جو شریعہ کے حوالے سے انوالوڈ ہیں وہ اس کا اسکوپ سمجھ سکیں اور اس حوالے سے وہ قانون سازی وغیرہ کر سکیں. تو اینی وے یہاں پہ جو ہے یہ والا لیکچر ختم ہوتا ہے. لیکچر دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.